नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो प्रयोग है, जो लोग परेशान हैं अपने शत्रुओं से, उनसे निजात पाने का है। शत्रु कई प्रकार के होते हैं और कई अलग अलग प्रक्रियाओं से दूसरों को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तंत्र विद्या से हो, चाहे वो निजी ज़िंदगी में किसी के द्वारा सहायता से, या किसी बड़े अधिकारी के सहायता से, या किसी आस पड़ोस के किसी भी तरीके से अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उससे निजात पाने का है। और इस तरह का जो प्रयोग होता है वो छोटी मोटी लड़ाइयों में किया भी नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि आप छोटी मोटी लड़ाई हो गई है तो इस तरह का प्रयोग कर दें, ये ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ज़िंदगी भर जब तक आप रहेंगे इस संसार में मन मुटाव कहीं ना कहीं होता ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तंत्रों का और मंत्रों का सहारा लें और सामने वाले को दंडित करें। ये कहीं ना कहीं गलत धारणा होगी आपके लिए। तो मैं सिर्फ ये जन कल्याण के लिए दे रहा हूँ, इसलिए कि जन कल्याण क्यों, कि कई लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है कि इस मुसीबत से कैसे दूर रहा जाए, या इस शत्रु को दूर किया जाए या खुद दूर हो जाए, कैसे किया जाए। तो वहाँ पर ये जो प्रयोग है ये कारगर है, फ़ायदेमंद है। अगर किसी को बिना वजह आप इस तरह का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी दंडित होंगे। समय आने पर आपको भी दंड मिलेगा किसी न किसी द्वारा। ईश्वर वो ऐसा चक्कर चलाएंगे, ऐसा समय आएगा कि आपको भी भोगना पड़ेगा। तो मेरी विनती आपसे यही है कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ एकदम सटीक दे रहा हूँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी, ना ही कोई गलत कुछ मैं बताऊंगा, ना ही कुछ छुपाऊंगा। फ़ायदे तो सभी लोग बताते हैं और नुकसान कोई नहीं बताता है। तो मैं आपको यही गुजारिश करता हूँ कि यूट्यूब पर जितने भी तंत्र मंत्र की वीडियो आप लोग देखते हैं, कृपया आप उसका अध्ययन करिए। अध्ययन इसलिए कि फ़ायदे तो आपको सब उसने बता दिए हैं, नुकसान नहीं बताए हैं कि आपको होगा क्या अगर विफल होते हैं या आपसे गलती होती तो आपकी ज़िंदगी में क्या मुसीबतें आने वाली हैं, फिर आप क्या करेंगे, वहाँ से निकलने के लिए आपके पास क्या है, कौन बचाएगा आपको, शायद बच भी पाएंगे कि नहीं ये भी नहीं मालूम है। तंत्र को अभी के समय में मुझे लगता है लोगों ने एक मजाक बना के रख दिया है, एक खेल, एक प्रोडक्ट जिसे कहते हैं कि एक खिलौने की तरह धड़ल्ले से लोग इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं और बेच रहे हैं। मैं इसे बेचना ही कहूँगा, क्योंकि आप बिना सोचे समझे सामने वाले को चीज़ें प्रदान कर रहे हैं। आपको ये नहीं मालूम है कि इसका ये करने क्या वाला है, बस चेला बनाया और मंत्र दे दिया। ऐसा मत करिए, मेरी आप सबसे गुजारिश है। गलत जगह पर अगर आप मंत्र दे देंगे तो मुझे लगता है इससे एक का भला नहीं होगा, बल्कि 100 लोगों का नुकसान होगा। ये ज़रूर सोचिएगा। जो भी लोग मंत्र जो जानते हैं, जिनको ईश्वर की कृपा से मिल गया है, तो वो इसकी अहमियत को समझें। जितनी बड़ी शक्ति होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, उसको संभाल कर रखना, सही जगह पे इस्तेमाल करना। हासिल करना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना उसे संभालना होता है। तो जो संभाल ले जाता है वो ही उसके लायक होता है, मुझे लगता है। पाने वाले तो सभी कोशिश करके पा लेंगे, पैसों से मेहनत करके, बिना कोई, कई लोग तो बिना मेहनत के सब लोग पाने की कोशिश करते हैं पैसों से, तो उनको उसकी अहमियत नहीं मालूम है। जिसने मेहनत की है, जिसने तपस्या की है, जिसने उच्चारण किया है बैठकर, जिसने अपने आप को उसमें ढाला है, उसे पता होता है कि अहमियत क्या है। तो कहीं ना कहीं ये गलत भी हो रहा है। तो जो ले भी रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, जो मंत्र खरीद रहे हैं, कृपया अपनी निजी ज़िंदगी में बदला लेने के लिए या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किसी दूसरे का नुकसान मत करिए। ईश्वर ने पता नहीं कौन से कर्म के बदले आपको ये ज्ञान
दिया है किसी के द्वारा जैसे भी मिला है, दिया तो ईश्वर नहीं है, माध्यम नीचे बना होता है, तो उसकी कदर करिए कि आपके पूर्व जन्म के कर्म या इस जन्म के कर्म या आपके माता पिता के कर्म कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो सहायता आपको प्राप्त है, जब जो कि आपको इस विद्या का ज्ञान मिला है। तो इसका जो है सही उपयोग करिएगा। हालांकि ऐसा सभी लोग गलत नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं तो गलत हो ही रहा है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो आइए चलते हैं आज के प्रयोग के ऊपर जो मैं बताने वाला हूँ। तो ये प्रयोग उग्र है बीज मंत्रों के द्वारा। तो जो विदेशन उच्चाटन जो प्रयोग होते हैं, इनमें उग्र शक्तियाँ ही काम करती हैं। तो अगर ये दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती हैं तो आपको क्यों नहीं पहुंचा सकती, ज़रूर पहुंचाएंगी। तो इसको करने से पहले आपको अपना सुरक्षा कवच शरीर बांधने के लिए ज़रूरी आपको आपके पास शब्द होना चाहिए, जिससे कि आप बच सकें, क्योंकि आग जलाने वाला भी आग की चपेट में आ सकता है, वो भी जल सकता है। ये नहीं कि आपने आग जलाई कि आग आपकी साथी हो गई, ऐसा नहीं है। इसी तरह शक्तियाँ भी हैं, मंत्र भी इसी तरह के हैं कि गलती होने पर वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस शब्द को प्रयोग करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आपको पहले मदार की जो लकड़ी होती है जिसे आग बोलते हैं, उसे आपको पहले जो है न्योता देना है शनिवार को। फिर न्योता देने के बाद आपको लेके आना है उसकी लकड़ियाँ। अगर सूखी लकड़ी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो आप हरी उसकी टहनियाँ ले आएँ कुछ, जैसे कि अगर 10-15 उसकी टहनियाँ बड़ी वाली मिल जाती हैं जिसको कि सुखाकर बाद में हवन किया जा सके, ये बहुत ही ज़रूरी है प्रयोग करने से पहले। ये प्रयोग खाली नहीं जाएगा, ये आप विश्वास करिएगा और ख़ुद पर भी विश्वास रखिएगा। जो मैं अब प्रयोग आपको बता रहा हूँ ये कभी भी खाली नहीं जाएगा, बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा आपको करना होगा। और ये जो मदार है ये आपको शमशान से लाना है, जैसे कि जहाँ पर शव को जलाया जाता है वहाँ पर आपको मदार ज़रूर मिलेगा। उसका पेड़ तो वहाँ पर होना ही होना है, कोई भी शमशान बिना मदार के नहीं होता है। ये ज़्यादातर आपको गांव देहात में या वीराने में जो होते हैं शमशान, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं। शहरों में जो शमशान है वहाँ पर ये मदार मिलना मुश्किल होता है, लेकिन गांव देहात में जो होते हैं वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो जब ये आप लकड़ी ले आएंगे, मंगलवार को लाइएगा, अमावस के दिन लाइएगा, रोहिणी नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में। मूल के तीनों चरण जो होते हैं उनमें किसी चरण में भी आप लाएंगे तब भी ये काम करेगा। तो जब ये आप लाएंगे तो ये जो मंत्र है इसमें आपको जो है उस लकड़ी को जलाकर जो है आहुति देनी, 31 आहुति दे दीजिए, बहुत है, ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिएगा सामने वाले का सर्वनाश ही हो जाएगा। इसलिए जो है 31 आहुति बहुत है। और जब आप हवन करेंगे उससे पहले ही जब आप जो है ये आग की मदार की जो लकड़ी लाएंगे, उसी दिन आपको क्या करना है, उस दिन या फिर यज्ञ जिस दिन करेंगे उसके एक दिन पहले नागफनी का पेड़ अगर आपको मिल जाता है वहाँ से आपको नागफनी जो है न्योता देकर ले आना है। तो और उसकी कील बना लेना है, 2.5 इंच की कील बना लीजिए या 3-3.25 इंच की कील बनाइएगा। और इस कील को आपको जो है पश्चिम दिशा में जो है रख देना है। जब आप यज्ञ करेंगे यज्ञ के पास ही पश्चिम दिशा की तरफ रख देना है। तो आपको जो है वो उसको भी सिंदूर का टीका लगाइए, हल्दी का टीका लगाइए, और जो मंत्र होगा उस मंत्र से आपको जो है इसके ऊपर भी आपको जो है 108 बार पहले फूंक मारना है पढ़ते हुए, और वहाँ पर रख देना है। उसके सामने एक दिया जला देना है। उसके बाद यज्ञ शुरू करिएगा। और यज्ञ में जो है जब आप आहुति देंगे तो स्वाहा बोलेंगे, स्वाहा मैं उसमें डाल दूंगा। तो स्वाहा जब आप बोलेंगे तो 31 ही आहुतियाँ आपको देनी है।
जब आपका ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो इसकी जो राख है उसको चाहे आप उसके राख के आते जाते रास्ते में फेंक दीजिए, उसके ऊपर से वो निकलना चाहिए, या उसके घर में फेंक दीजिए। और ये जो कील है ये किसी तरीके से उनके घर में आप पहुंचा दीजिए, मतलब कि या घर में फेंक दीजिए या गाड़ दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, या तो रोज़ जो जिस रास्ते से वो जाता है वहाँ पर इसको गाड़ दीजिए। ये कहीं कुछ भी कर सकते हैं आप इन तीनों में से। और जब ये आप प्रयोग कर देंगे तो मुझे लगता है कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा, वो विपत्तियों से घिर जाएगा। और जितने भी उसने जो कार्य किए हैं उनसे तो उसका ध्यान बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। उसके पीछे ऐसी विपत्तियां लग जाएंगी कि भगवान ही बचाए उसको, कोई रास्ता नहीं। लेकिन उसके बाद जब आपको लगे कि 3-4 महीने में आपको लगता है आप संतुष्ट हो गए हैं कि अब बहुत हुआ, इसका दंड जो है ख़त्म करना चाहिए, तो उस कील को जो है आपको वहाँ से निकाल लेना है जहाँ पर आपने गाड़ा है, और वापस जो है इसको शमशान में जाके गाड़ देना है। और वहाँ पर बोलना है आपको कि जो मैंने कर्म किया था, जो मैंने जिसको परेशान करने के लिए, जिसको मैंने दंड देने के लिए ये कील को बनाया था, शत्रु को ख़त्म करने के लिए, उसको दंड देने के लिए, अब ये सारा कर्म जो है समाप्त हो जाए। ये मैं जो कील है शमशान के राजा को समर्पित करता हूँ, और ये सारे जितने भी जो मैंने क्रिया की थी उसका असर जो है ख़त्म हो जाए। तो वहाँ पर आपको ऐसा बोलकर चले आना है और कील को वहाँ पर रख दीजिए, चाहे गाड़ दीजिए, दोनों में से कुछ भी करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। या फिर आप शमशान में नहीं जा सकते तो दरिया या नदी में बहती हुई में आपको जो है किनारे पे जाकर, दूर से नहीं फेंकना है, किनारे पे जाकर हाथ जोड़कर मन में वही यही चीज़ बोलकर आपको जो है प्रवाह कर देना है। तो तब भी जो है उसको ऊपर से जो आपने क्रिया की उसका असर धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी क्रिया मैंने आपको बता दी है, और मंत्र जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम क्रीम ह्रीम ह्रीम बुहे हे सर्व दुख अमुक का मुख बुद्धि स्तंभ स्वाहा। ये जो है मंत्र है, मैं दोबारा एक बार फिर बोल देता हूँ, आप इसको जो रिपीट करके दोबारा पढ़ सकते देख सकते हैं और लिख लीजिएगा। इसको लिख कर नहीं दे रहा हूँ कि इसलिए कि ये बहुत ही गलत प्रयोग है, लिखना मेरे लिए आसान नहीं है, इसलिए मैं इसको बोलकर बता रहा हूँ। जिसको समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन मैं इसे लिख कर नहीं दे पाऊँगा, मुझे क्षमा करिएगा। मंत्र मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। ओम श्रीम क्रीम ह्रीम ह्रीम बुहे हे सर्व दुख अमुक का मुक बुद्धि स्तंभ स्वाहा। ये मंत्र है। तो इसका जब भी प्रयोग करेंगे, सप्तमी को भी कर सकते हैं, अष्टमी को भी कर सकते हैं, जो हर महीने में जो कृष्ण पक्ष की आती हैं उसमें ही करिएगा, शुक्ल पक्ष में मत करिएगा, कृष्ण पक्ष में करिएगा। धनिष्ठा और मूल नक्षत्र के तीनों चरण। तो इस अमावस को किसी दिन भी ये प्रयोग आप करेंगे, आपका जो प्रयोग है हमें सफल होगा। आशा करता हूँ कि मेरे इस जो आज का जो प्रयोग मैंने आपको बताया, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। जब आप अपने शत्रु को दंड दे पाएंगे तो किसी बिना वजह किसी नाजायज़ किसी के ऊपर मत करिएगा, क्योंकि इसका जो फल होता है वो बहुत ही दुष्ट कर्मों के वजह से जो हमें मिलता है वो बहुत ही खराब होता है। अंत में आपको भोगना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। आपके बच्चों के, आपके परिवार के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो इस दुष्ट जो प्रयोजन आप करेंगे बिना वजह, तो इसका फल आपको किसी न किसी रूप में आपके परिवार को आपको भोगना ही पड़ेगा। ये सत्य है। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयोग से आपको कुछ संतुष्टि मिले। फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।